मैं मिलियनर की कैट सिटिंग करूँ या फिर बिलियनर की बेबी सिटिंग? मैं करना तो ये वाला चाहती हूँ, लेकिन मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए मैं ये वाला चूज करूंगी और इसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। थैंक यू सो मच हमारे बच्चों की बेबी सिटर बनने के लिए। हम तुम्हें हर घंटे के 5 लाख देंगे, चलेगा ना? 5 लाख? क्या हुआ, 5 लाख कम है क्या? हम बढ़ा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ओके अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाती हूँ। ओके तो ये है मेरी बड़ी बेटी, ये 8 साल की है, इसका नाम है तारा। और ये है मेरी छोटी बेटी, ये 3 महीने की है, इसका नाम है कैंडी। अब बच्चों से तो तुमने मिल लिया, अब चलो मैं तुम्हें रूल्स बता देती हूँ। ठीक है। एंड आखिरी रूल है कि इनका बेड टाइम है 8 बजे। सारे रूल्स हो गए। मुझे क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बोला कि आपके बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? एक्चुअली जो हमारी बड़ी बेटी तारा है उसको हमने होम स्कूल करवाया है। ओह अच्छा। और हमारी छोटी बेटी कैंडी वो तो बस 3 महीने की है। ओके अब हमारे काम पे जाने का टाइम आ गया, बाय बाय। सर मैम आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, तो जाना, सुबह सुबह नींद खराब कर दिया। रिंकी क्या तुमने होमवर्क किया है? हाँ मैंने किया है। ओह तो तुमने होमवर्क किया है, लेकिन तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हें जिंदगी में गरीब जो रहना है। मेरी कॉपी मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। क्या कर लोगी? मुझे वापस दो। ओह शिट, मैंने तो उसको फाड़ दिया गलती से, सॉरी। हाय क्या खा रही हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। ओह ये तो बेचारी चिप्स खा रही है। क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह लंच नहीं बनाती है, या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए? ओके तो सबने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया, लेकिन रिंकी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर मैंने होमवर्क किया था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन श्रेया टीना और उनके दोस्तों ने मिलकर मेरी कॉपी फाड़ दी। श्रेया टीना क्या ये सच है? ओह नो सर, ये इतना बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। आप क्लास के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई भी इसकी बातों में राजी नहीं होगा। क्यों? क्लास बोलो। और वैसे भी सर हम इसकी कॉपी क्यों फाड़ेंगे? हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है। रिंकी क्या तुम झूठ बोल रही हो? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी क्या तुम झूठ बोल रही हो? नो सर। तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए स्कूल की छुट्टी के बाद तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम वॉशरूम साफ करोगी। देखो कितनी अच्छी लग रही हो अपना काम करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर से हमारे बारे में कंप्लेन करने की? बोलो। आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आगे से अपनी औकात मत भूलना, ओके? तूने मुझसे इतना सारा पैसा छुपा के क्यों रखा था? बोल। मम्मी वो पैसे मैंने अपने पढ़ाई के लिए बचा के रखे हैं। चुप कर, तू पढ़ लिख के क्या करेगी? वैसे भी तेरा बाप तो तुझे छोड़ के चला गया है, और वैसे भी तू बड़े होके बनेगी भी तो क्या, किसी घर की नौकरानी? चल ठीक है मैं जा रही हूँ, रात को आऊंगी, दरवाजा बंद कर ले। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर मुझे यहाँ पे काम करना था। देखो अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ। सर प्लीज मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज। चलो ठीक है, कल टाइम से आ जाना, समझी? और सुनो, अगर कोई भी गलती की तो तुरंत नौकरी से निकाली जाओगी, तब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? ठीक है। रिंकी वो सब छोड़ो, जल्दी से टेबल नंबर 5 पे कस्टमर आए, जाके उनका ऑर्डर लो। एक्सक्यूज मी, आपका ऑर्डर। अरे देखो यहाँ पे वेट्रेस का काम कौन कर रहा? हमारी क्लासमेट। मैंने तो पहले ही बोला था कि पढ़ लिख के करोगी क्या? यार ये स्कूल का बाथरूम साफ करती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमारा ऑर्डर ले, वरना मैं खाने की जगह उल्टी कर दूंगा। हाँ। रिंकी तुम यहाँ से जाओ, मैं ऑर्डर लेता हूँ। हाँ सर बताइए आपका ऑर्डर क्या है? देखो जो भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है उसको तुम अपने पास तक रखा करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर आना बंद हो जाए। ठीक है मैं आगे से ध्यान दूंगी। ठीक है, अब जाओ बाकी के टेबल्स जो भी है उसको साफ करो। रिंकी यस सर। रिंकी तुम्हारा फीस नहीं जमा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपना फीस जमा कर दूंगी, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी, ठीक है? अरे नहीं आज तो लेट हो गया, जल्दी करती हूँ। इतना सच धज के तू कहाँ जा रही है बता? वो मैं काम पे जा रही थी। अच्छा चल जा, कम से कम कुछ कर तो रही है। आज फिर तुम्हें आने में लेट हो गया। वो मुझे स्कूल से आने में लेट हो गया। देखो ऐसे रोज रोज का बहाना नहीं चलेगा, समझी? मैं आगे से ध्यान दूंगी, जाओ जल्दी काम पे लग जाओ, वैसे भी आज रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ है। टेबल नंबर 11 की सफाई कौन करेगा? ये लो तुम्हारी आज की सैलरी, और हाँ आगे से जल्दी आया करो, अगर आगे से लेट हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो फाइनली घर आने का मौका मिल गया महारानी, बताओ आज कितने पैसे मिले? वो अभी पैसे नहीं देते हैं, बोला 1 हफ्ते काम करो उसके बाद। अच्छा ऐसा है क्या? ला अपना बैग दिखा। नहीं ला दे मुझे। हाँ तो ये पैसे कहाँ से आए? बोल, अपनी माँ से झूठ बोलेगी? हाँ जिंदगी भर मैंने कमा के तुझे पढ़ाया, और जब तेरी बारी आई तो मुझसे पैसे छिपा रही है। मेरे हिसाब से तुम्हारी छोटी बहन ज्यादा सुंदर और समझदार है, इसलिए अगली क्वीन यही बनेगी। लेकिन मम्मी मैं इससे बड़ी हूँ तो अगली क्वीन मुझे ही बनना चाहिए ना। देखो मैंने सोच लिया, अब कुछ नहीं हो सकता।
मुझे माफ कर देना मेरी छोटी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। अरे देखो ये क्या हो गया, जल्दी से रानी को बुलाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी छोटी बहन अब मेरे साथ नहीं है। कुछ महीने बाद। बेटा मुबारक हो, तुम फिर से बड़ी बहन बनने वाली हो। सच में मम्मी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। 9 महीने बाद। बेटा उतना कुछ होने के बाद मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, अगली क्वीन तुम ही बनोगी। थैंक यू मम्मी, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। कुछ साल बाद। तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, आज फाइनली तुम्हें क्वीन का क्राउन पहना दिया जाएगा। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ना क्वीन बनने से पहले तुम आखिरी बार अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ा टहल आओ। नहीं मम्मी, अगर इन्होंने मुझे फिर से छत से फेंक दिया तो क्या? फाइनली मैं 18 साल का हो गया हूँ। अब मैं देख सकता हूँ कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। 1 आउट ऑफ 10, इसका मतलब है कि मेरा रैंक नंबर 1 है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो सबको लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। और जब लोगों को पता चलेगा कि मैं इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो वो लोग मेरा फायदा भी उठाएंगे और मुझसे अपना होमवर्क करवाएंगे। हाइड। की क्या तुम फिर से अपने टॉय के साथ खेल रहे हो? बोलो। नहीं मम्मी। और तुमने अपना ये स्मार्टनेस स्कोर इंडेक्स क्यों हाइड किया हुआ है? वो मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, तो मैंने इसे हाइड कर दिया, क्योंकि वो स्मार्ट। और तुम बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे पता तुम कितने बड़े उल्लू के पट्टे हो। अब जाओ, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। चिंकू तुम्हें पता है ना कि हमें मॉल में जाना है स्कूल के बाद? वो तुमने अपना स्मार्टनेस स्कोर इंडेक्स क्यों हाइड करके रखा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं हो। नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए मैंने इसको हाइड किया ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं दिखावा करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा स्कोर बहुत कम है। आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। देखो बेवकूफ आ गया। अब बस बहुत हुआ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ऐसी बात है तो स्कोर को पब्लिक करो। देखो मैं रैंक 1 आउट ऑफ 10। ये रैंक नहीं करती, तुम्हारा स्कोर है, तुम बेवकूफ हो। सुबह सुबह मुझे इतनी जोर से खुजली क्यों हो रही है? लगता है डॉक्टर के पास जाना होगा। मम्मी मेरे पूरी बॉडी पे खुजली हो रही है, कुछ करिए। बेटा क्या हुआ मम्मी, अपना शौक क्यों हो गई? वो मम्मी ऐसे क्यों एक्ट कर रही हैं? कहीं उनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं मैथ्स में फेल हूँ? बेटा मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है, अब वो टाइम आ गया कि मैं वो तुम्हें बताऊं। कौन सी सच्चाई? कैसा समय? यही कि हमारा पूरा परिवार एक इच्छाधारी नागों का परिवार है, अब तुम भी उनमें से एक हो गए हो। इच्छाधारी नाग? ये लो, इस शीशे में अपना चेहरा देखो। मेरे स्किन को क्या हो गया? तुम नए नए इच्छाधारी नाग बने हो ना, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम कोई गाना सुनोगे या फिर कोई म्यूजिक सुनोगे तो तुम भी इच्छाधारी नाग बन जाओगे। खैर अब तुम मास्क पहन के स्कूल चले जाओ, ठीक है? हाय किकी। हाय समीर, तुमने ये मास्क क्यों पहना है? वो क्या है ना, मुझे कोल्ड हुआ इसलिए मैंने मास्क पहना है। अच्छा ठीक है। क्लास आपकी मैथ्स वाले सर नहीं आए हैं, इसलिए आज आपकी म्यूजिकल क्लासेस चलेंगी मैथ्स क्लास की जगह पे। यार म्यूजिकल क्लासेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ मुझे भी यार। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? म्यूजिक सुनने से मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है? कहीं मैं नाग तो नहीं बनने वाला? लाओ मुझे दो मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या। नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? लिटरली मैं अपने कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आई बात समझ में? ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, आई बात समझ में? ठीक है मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं, एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ बाथरूम की तरह। मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी बॉडी स्विच करूँ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? मैं बॉयफ्रेंड चूज करूंगी। वेट, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में जाऊंगी तो क्या इसका मतलब वो मेरी बॉडी में आएगा? रिंकी बेटा, क्या तुम स्कूल के बाद दादी से मिलने चलोगी मेरे साथ? सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँ। अरे मैंने अपना सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट किया और मैं ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में हूँ। पता नहीं मैं इसकी बॉडी में कब तक रहूंगी। एनीवेज, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। हाय समीर, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रिया, लेकिन तुम तो रिंकी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? मैं बस तुम्हारे करीब आने के लिए उससे दोस्ती रखी थी। और वैसे भी तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ
साथ अच्छे लगोगे। पहली बात, मैं तुम जैसी लड़कियों को डेट भी नहीं करूंगा, और दूसरी बात, आज के बाद से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मेरा मतलब आज के बाद से तुम रिंकी की दोस्त नहीं हो। लगता है कई सारी लड़कियों को मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश है। होने दो, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। समीर, क्या तुझे पता है कि रिया तुझे पसंद करती है? हाँ तो होने दो, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे क्या हो गया, तू उसे भी डेट कर सकता है। ये समीर के कैसे कैसे दोस्त हैं यार। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, रिया कितनी फेक थी। समीर, तुझे रिंकी बुला रही है कैंटीन में। अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। खैर, तुझे ये बात पता है ना कि रिंकी राहुल को डेट कर रही है? क्या?